हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सो वेलकम बैक टू अवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो जो भी न्यू है उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड यस, 2026 वाला अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है, सो दैट कि हम कंप्लीट सिलेबस करके रिवीजन भी कर पाए। सो 120 डेज सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड PYQs तो करेंगे ही। एटलीस्ट 2025 एंड 2024 के सारे PYQs हम कवर करेंगे इन 120 डेज़। सो 120 डेज़ के बाद भी हमारे पास 60 डेज़ बचते हैं एग्ज़ाम के लिए। सो इन 60 डेज़ में हमें रिवीजन करना है एंड मॉक सॉल्व करने हैं। सो ये था ओवरव्यू ऑफ 120 डेज़ एंड आगे की स्ट्रैटेजी प्लान के लिए। सो हम एंटर कर चुके हैं डे 27 में। सो डे 27 में देखो कुछ ज़्यादा तो नया नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट इन जोग्राफ़ी। हमें आज जो डे 27 है इसको थोड़ा सा रिवीजन डे एंड थोड़ा सा बैकलॉग डे मैंने रखा है, क्योंकि बैकलॉग्स को कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैकलॉग्स ही रखोगे तो वो कभी कवर होगा ही नहीं। इसीलिए 6th डे जो होता है वो हाफ होता है बैकलॉग्स कवर करने के लिए एंड 7 डे कंप्लीट रिवीजन वाला होता है। सो आज का दिन रिवीजन और बैकलॉग्स के लिए होगा, थोड़ा सा मिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि आज का टारगेट्स क्या रहेगा। एंड वो चालू करने से पहले आप लोगों के लिए मैंने मोटिवेशन लिखा है, सो दैट आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहो एंड अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कर सको एंड जो भी आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा और एनर्जेटिक वे में पढ़ो। सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो मैं कर रही हूँ रानी मैम से। रानी मैम का यूट्यूब पे फ्री बैच अवेलेबल है, आप लोग भी वहीं से कर सकते हो, मैं भी वहीं से कर रही हूँ। वर्ब के कंसेप्ट्स, रूल्स एंड एरर्स हमने कर लिए हैं इस वीक में। सो अभी क्या करना है, अभी हमें उन सभी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। वर्ब्स को एंड रूल्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लो, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में हमें रूल्स पता होते हैं, सारे ही रूल्स पता है, बट उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते। सो उसी गलती को सुधारने के लिए एंड उसी गलती को ना होने देने के लिए आज हमें सभी कुछ लाइक जो भी वर्ब के कंसेप्ट्स है, रूल्स हैं, उनको रिवाइज़ करना है एंड अच्छे से सारी चीज़ों को अपने ब्रेन में फिट कर लेना है। अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब मैं हमेशा कहती हूँ ब्लैक बुक से करो। अगर आप पहले से कोई और सर से, टीचर से कर रहे हो तो वहीं पे स्टिक रहना, सोर्स मत चेंज करना। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड आप चाहते हो कि वोकैब कहीं से करें, सो ब्लैक बुक ले लो एंड ब्लैक बुक से करो। सो हम डेली जो ब्लैक बुक की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं 100 वोकैब की, तो 50 हमें करना है इडियम्स एंड फ्रेसेस, सिनोनिम्स करने हैं 25, फ्रेसल वर्ब्स करने हैं 15। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही एंड धीरे धीरे सारा वोकैब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो इडियम्स B1 सीरीज़ है, सिनोनिम एंड एंटोनिम C1 सीरीज़ के हैं। अब एडिटोरियल्स हमने कल नहीं किए थे तो आज हमें करने पड़ेंगे। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक एडिटोरियल हमें करना है। इसको सिर्फ रीड करना है आप लोगों को एंड इसमें जो भी वोकैब होता है इसको लर्न करना है। अगर आप न्यूज़पेपर से डायरेक्ट रीड कर पा रहे हो, आपकी रीडिंग अच्छी है, सो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है डायरेक्ट एडिटोरियल से रीड करने से, तो निमिषा बंसल मैम जो है वो डेली यूट्यूब पे फ्री एडिटोरियल्स करवाती है। सो वो आप निमिषा बंसल मैम के फ्री एडिटोरियल लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले मैम वोकैब कराती है। वोकैब को क्लियर कराने के बाद ही जो भी रीडिंग पार्ट होता है उस पर मूव ऑन करती है। सो जो भी उनका एडिटोरियल वाला लेक्चर रहेगा वो आप लोगों को 100% बेनिफिट करेगा। सो अब आती है बारी रीजनिंग की। रीजनिंग में आज हम लाइक नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ साइलॉग का चैप्टर स्टेनो के अकॉर्डिंग एंड एसएससी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइड रखता है। सो आज हम 2024 के PYQs करेंगे। कल हमने 2025 के किए थे, सो आज हम 2024 के PYQs करेंगे। पिछले साल का लाइक क्वेश्चंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कंसेप्ट करने से सिलेक्शन नहीं मिलता, कंसेप्ट करने से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक आपको PYQs का पैटर्न नहीं पता होगा। तो जो भी लेटेस्ट पैटर्न है, पुराना पैटर्न है, आप जब तक इसको समझोगे तभी आप एग्ज़ाम को ईजिली एंड विथ कॉन्फिडेंस क्लियर कर पाओगे। अब आती है बारी GK एंड GS की। लाइक एक टाइप से बोलो तो इससे सभी की लाइक डर लगता है, सभी को डर लगता है GK GS से। सो ज्योग्राफी हम कर रहे हैं परमार सर से। सो आज नया चैप्टर है मिनरल्स वाला। से मिनरल्स के क्वेश्चंस आते हैं। मिनरल्स कहाँ मिलता है, इसका प्रोडक्शन कौन से स्टेट में टॉप पर है एंड ऑल दोज थिंग्स। इन सारे ही कंसेप्ट्स को अच्छे से लाइक इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, रटने वाली है।
तो थोड़ा सा ब्रेन को फोकस्ड रखना ये करते हुए, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो थोड़ा फोकस के साथ करो। एंड स्टैटिक जीके हमने स्टार्ट किया है फोक डांसेस को, सो फोक डांसेस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमें करना है मध्य प्रदेश एंड मणिपुर के फोक डांसेस को। एंड इसको कहाँ से करेंगे, इसको करेंगे फैटमैन की बुक से। फैटमैन की बुक को रीड कर लो, उसमें सारे ही स्टैटिक जीके के जो भी फोक डांसेस के जो भी पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, एक्सपोनेंट्स, उसको सारे ही अच्छे से सर ने लिखा हुआ है। एंड अगर आपको रीड नहीं करना है तो परमार सर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्टैटिक जीके की, फ्री में है, वो आप लोग देख सकते हो। अब आती है बारी शॉर्ट हैंड की। सो शॉर्ट हैंड जो है हमारी कोर्स के लिए, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टेनो स्टूडेंट्स के लिए कुछ है तो वो शॉर्ट हैंड ही है। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 170 180 स्कोर करे बट शॉर्ट हैंड में फेल हो जाते हैं, तो क्या काम है। सो अभी से लाइक आपको शॉर्ट हैंड पे लाइक बेस बनाना है, शॉर्ट हैंड पर कमांड बनानी है, सो दैट आप सीबीटी में भी अच्छा करो एंड शॉर्ट हैंड का जब भी स्किल होता है तभी भी अच्छा करो। कल हमने कंसेप्ट रिवाइज किए थे सर्कल एस एंड सर्कल जेड के, तो आज बारी है उन्हीं कंसेप्ट्स का लाइक वर्ड प्रैक्टिस करने का। ओके, सो जो भी वर्ड्स थे, जो भी आउटलाइंस थे, उनको प्रैक्टिस करो एंड हर एक आउटलाइन को, हर एक वर्ड को 20 to 30 टाइम्स लिखने की कोशिश करो। एंड सारी ही चीज़ों के जो भी जॉइनिंग्स है उनको अच्छे से बनाने की कोशिश करो। इतना याद रखना कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही अच्छे से लाइक ये स्किल सीख पाओगे एंड अपना हाथ सेट कर पाओगे इन वर्ड्स पे। अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ लाइक शॉर्ट हैंड अगर बोलूँ तो आपको तुरंत बनाने आना चाहिए। ओके, न्यू बोलूँ, बेसिक बोलूँ, लाइंस बोलो, तो ये तुरंत आपको बनाते आनी चाहिए। एंड प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन में फिट हो जानी चाहिए। जैसे ही मैं वर्ड बोलूँ आपका हाथ डायरेक्टली ट्रेस करने के लिए लग जाना चाहिए। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट हैंड में अगर मास्टर बनना है सो प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। सो प्रैक्टिस करते रहो, आपका स्किल ज़रूर इम्प्रूव होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड्स के, लाइक जिनका बेसिक्स हो गया उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको डिक्टेशन लेनी है। डिक्टेशन कैसे लेनी है, 3 डिफरेंट स्पीड्स पे। अगर मैं अभी करेंटली 70 वर्ड पर मिनट के स्पीड पे लिख लेती हूँ इजीली, सो 75 पे एक डिक्टेशन लेती हूँ, 65 पे एक डिक्टेशन लेती हूँ एंड 70 पे एक डिक्टेशन लेती हूँ। तो 65, 70 एंड 75 ऐसे 3 डिफरेंट स्पीड पे डिक्टेशन लेना है, सो दैट 65 पे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हम लिख पा रहे हैं। 70 पे हम ईजिली लिख पाएंगे विदाउट मच एरर्स, लाइक 90% की एरर 90% से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एंड 75 पे हाँ एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी बट आपको आदत हो जाएगी 75 पे लिखने की। एंड ऐसे ही स्पीड इंक्रीज़ की जाती है। एंड जो भी डिक्टेशन लिखते हैं उनको 3 चीज़ें याद रखनी है। आप पहले तो लिख रहे हो, देन आपको वो लिखा हुआ मैटर रीड करना है एंड देन आपको वो मैटर चेक करना है कि आप रीड कर पा रहे हो, जो भी आपने आउटलाइंस बनाए हैं वो आप क्या पढ़ पा रहे हो। यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टेनो में सिर्फ लिखना 50% काम है बट 50% जो काम है वो ट्रांसक्राइब चेक करना एंड ट्रांसक्राइब ये रीड करने में ही होता है। सो आज के लिए टारगेट्स में इतना ही था। 27 के टारगेट्स में भी आप लोगों को हैवी लग सकता है क्योंकि बैकलॉग्स को साथ में लेकर चलना है। बैकलॉग्स को बिल्कुल मत बोलना। सो चीज़ों को याद करना है एंड अगर कोई चीज़ें छूट गई है उसको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने एक एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट बनाई है सो दैट आप लोग ईजिली लाइक समझ सको कि आज हमें क्या क्या करना है। सो इंग्लिश में हम वर्ब के रूल्स को रिवाइज करेंगे, वो क्या में जो सीरीज़ करते हैं वही सीरीज़ को फॉलो करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज करना है क्योंकि कल नहीं किया था। रीजनिंग में साइलॉगिज्म के PYQ सॉल्व करने हैं। ज्योग्राफी में हमने न्यू चैप्टर लिया दैट इज़ मिनरल्स, इसमें रट्टा मारना है तो थोड़ा सा फोकस रखो अपना। स्ट्रैटेजी के में फोक डांसेस करने हैं, मध्य प्रदेश एंड मणिपुर दोनों ही थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टेट है तो याद रखो, रटना है एंड इसको रिवाइज भी करो। लाइक बाकी चीज़ों को डेली रिवाइज करो नहीं करो बट स्ट्रैटेजी को रिवाइज करते हुए चलना है। शॉर्ट एंड जो बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको S एंड Z के वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है एंड कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। शॉर्ट एंड डिक्टेशन वालों को डिक्टेशन नंबर 14 करनी है। सो आज के टारगेट्स इतने ही थे। अगर आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो एंड मेरे साथ इस मिशन पर हो SSC स्टेनो 2026 के, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि यू आर फॉलोइंग दिस टारगेट्स। एंड अगर आपको टारगेट्स अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना। एंड कल मिलेंगे न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।